राजस्थान टीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पर मेरे ठीक पीछे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी हुई है और उसी मूर्ति के नीचे जो राजस्थान जो RAS का जो मेन एग्ज़ाम है उसके जो एग्ज़ाम की जो तारीख आई है 27 और 28 जनवरी 2024, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये लड़के जो RAS का जो मेन एग्ज़ाम के लिए जो कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज वो ये यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं और हम उन्हीं से जानेंगे उनकी क्या मांगे हैं और गवर्नमेंट ने क्या उनको आश्वासन दिया है। ये जो आपने धरना दिया है अभी, इसका गवर्नमेंट ने आपको क्या आश्वासन दिया है? क्या गवर्नमेंट ने आपको क्या आश्वासन दिया है? ये जो आप तारीख का जो बढ़ा रहे हो। सर, गवर्नमेंट आश्वासन ही दे रही है। 1 महीने से हम कम से कम CM के पास, सभी विधायक के पास होकर आए हैं। हर तरीके से हमने उनसे अपील की है कि हमें टाइम चाहिए, कुछ समय चाहिए। और चुनाव में जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी भी ड्यूटी लगी थी, उनको भी टाइम नहीं मिला। अगर UPSC की तर्ज पर जारी करना है तो कम से कम हमें 7-8 महीने पहले बता दिया जाए कि भैया आपका प्री कब होगा और मेंस कब होगा। 2 प्री के बाद अगर 20 दिन में रिजल्ट जारी करके और ये बताया जाता है कि आपका मेंस है 27-28 को, तो इसमें ना तैयारी हो सकती है और बच्चे काफ़ी मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं अभी इलेक्शंस के बाद। तो हम ये चाहते हैं कि हमें बस टाइम दीजिए। अब गवर्नमेंट के पास में आप मुख्यमंत्री से मिलिए, उप मुख्यमंत्री से मिलिए, सभी से मंत्रियों से मिलिए, आपने विधायकों से मिलिए, फिर ये पेज कहाँ पे फंसा हुआ है? सर देखिए, बस इतना है कि सरकार चाहती है, सरकार को ये लगता है कि तो आप मिल चुके हैं, सर RPSC हमें ये कहती है कि RPSC हमें ये कहती है कि हम कोचिंग माफिया हैं। हम कोचिंग माफिया नहीं है, हम सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं और पहली बार हमारा अटेम्प्ट है। तो अगर हमको पहली बार अटेम्प्ट देना है तो हमें टाइम तो दीजिए, या हमने पिछले जो एग्ज़ाम है उसकी तर्ज पे ही तैयारी की है, या तो हमें ना पहले ही बता दिया जाता कम से कम 7-8 महीने पहले कि आपका प्री और मेंस में इतना गैप होगा, तो हम उसके हिसाब से तैयारी करते। अब एंड मोमेंट पे ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम 27-28 जनवरी को है, तो ये हमारे लिए एक मानसिक, मतलब हम ट्रॉमा से गुजर रहे हैं 20-25 दिन से। तो अधिकारियों के समझ नहीं बैठ रहे क्या? गवर्नमेंट ने आपको आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया और जो विधायक है उन्होंने लेटर भी जारी किया है भाई इनकी परीक्षा आगे बढ़ाई जाए, फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है एग्जाम? सर ये तो हमें भी नहीं पता कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमें बस CM से बस इतनी अपील करनी है, CM साहब से इतनी अपील करनी है कि सर हमें टाइम दीजिए। अब क्या आप कर्मचारी हो? नहीं सर, मैं कर्मचारी नहीं। आपका हाथ में कर्मचारी है? हम कर्मचारी नहीं हैं, हम कर्मचारी नहीं हैं। हम कर्मचारी हैं, चुनाव में ड्यूटी थी, हम समय चाहिए। वो पीछे वाले का है, ये उल्टा दे दिया है। मतलब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन मैं ना एक एस्पिरेंट हूँ और पहली बार ही मैंने ये एग्ज़ाम मतलब प्री पास किया है। सर बात रिक्वेस्ट जनवन है और माननी चाहिए। मेरा आपके 2 घटना का जिक्र मैं बार 2 और भी कर रहा हूँ। 17 सितंबर में मानस रूप से और 40% लोग 17 सितंबर तक कोई RAS का नोटिफिकेशन नहीं था, जूनियर अकाउंटिंग के एग्जाम तैयारी कर रहे थे और मैं इमोशनल पूरी भावना से जुड़ रहा। आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका पेपर सेट नहीं होने से 15 गुना CAT की लिस्ट नहीं जारी करने की वजह से आपने उसको बिना रीजन पोस्टपोन कर दिए। फिर आपने प्रीलिम्स की डेट दी तो मैंने 15 दिन पढ़ा। सितंबर के अक्टूबर 1 महीना होता है, 15 दिन में सेटल होने टाइम लगता है। फिर मैंने निकाला, जब मैं ये निकाला तब मैंने ये प्लान पहले से बनाया था कि भाई हर साल ये 5 से 6 महीने दे रहे हैं, तो मेरे को भी टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा और उतना ही टाइम देगा तो मैं इसके लिए योग्य हूँ। लेकिन सर आपने टाइम 3 महीने दे दिया, तो अब सर मेरे 2 डेटों का भविष्य आपने सिस्टम और आपके ब्यूरोक्रेट ने खराब किया। न कि मैं कोई आंदोलन किया, दिव्यांग कम्युनिटी से आता हूँ मैं और एक भी विकलांग कभी आंदोलन नहीं करता है, एक आदमी कभी नहीं आता मेरी समस्या क्या है। अब ब्लाइंड लड़का होता है, उसकी रिकॉर्डिंग कोचिंग होती है, उसकी हर लड़का आसपास लोग मदद करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो पढ़ता है, फिर भी अपने फाइट करने में एग्जाम में आता है, उसकी कभी आवाज़ नहीं सुनी गई, उसका दर्द नहीं सुना गया, क्योंकि एक कैसेट रिकॉर्ड करने में आपको 1 महीना लगता है और सभी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, फिर भी उसने कभी नहीं बोला कि 2 साल दो, 1 साल दो, उसने सिर्फ इतना ही बोला 5 से 6 महीने। क्या उसके आपने कोर्स कोई रिकॉर्ड कराया? नहीं कराया। मैं दिव्यांग आता हूँ, मेरे सर्दी में बहुत प्रॉब्लम आती है, शरीर में नहीं बैठ पाते, कुर्सी पे लिखना मुश्किल होता है, फिर भी हम 3 महीने कैसे बोल सकते हैं कि हम आगे बढ़ा? नहीं। लेकिन आप पास्ट की तुलना में आपने 5-6 महीना दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट वाला भी उतना ही टाइम मांग रहा है और लास्ट ईयर वाला भी अंत है। और रियल ये है कि टाइम 6 महीने सही है, नहीं तो सर एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे ही उठा के ले आओ, एग्जाम दिला दो, कुछ भी लेके आप मार्क्स दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारा जनवन रीजन है, मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकता हूँ सर, मुझे मान लो। और बाकी तो अब सर हठधर्मिता पे आ ही गए, तो अब क्या करें। UPSC UPPCS दोनों साल का ये कैलेंडर जारी करता है
2025 का भी दे दिया यूपी पीसीएस ने। और राजस्थान एकदम 20 अक्टूबर को रिजल्ट जारी करता है और शाम को बोलता है 3 महीने में तो एग्जाम। तो सर बहुत दिक्कत आती है, हम मान जाओ सर, कोई हम बेरोजगार बड़े स्तर में। आपको मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री ने आश्वासन ये दिया, मुख्यमंत्री को ब्यूरोक्रेट गुमराह कर रहा है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं, ब्यूरोक्रेट 5 साल में जो बकवास किए वो आपके साथ शैम कर रहे हैं और अभी तो महीना नहीं हुआ है। सर जनता के अंदर आपकी जो छवि है वो खराब हो जाएगी। ब्यूरोक्रेट की मत सुनो, आप जनता में जा रहे हैं, जनता का जो आंख में आंसू आता है उसको सुनो। क्या वो झूठ बोल रहा है? मैं एडमिट कार्ड मेरे पास पड़ा है, मेरे पल्ले फर्स्ट अटैम्प्ट है, कोई भी फॉर्म नहीं भरता हूँ मैं। 2-3 एग्जाम दिए, एक बार तो आपने आंसर की चेंज की तो 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, मैं एग्जाम दौड़ से सीधा बाहर हो गया। मेरा जॉब था, आंसर की त्रुटि की वजह से मेरी तैयारी, मैंने किताब से आंसर पढ़ा। मुख्यमंत्री को ब्यूरोक्रेट गुमराह कर रहा है। मुख्यमंत्री को ये चाहिए कि जनता को जो सवाल है वो सही है, उनको सुनना चाहिए। ब्यूरोक्रेट तो अपना कुछ भी बोले, ब्यूरोक्रेट की क्यों सुनो, जनता की सुनो ना। आप जनता के सुन के आए, ब्यूरोक्रेट तो आपको ये बोलेगा ये कुछ भी माफिया गैंग है। ये तो बता रहे हैं बोले माफिया गैंग है। हाँ, माफिया गैंग हुआ कैसे? मैं आज तक जो ये अपने कोचिंग क्लास करवाते हैं उन्हीं की गैंग बता। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ माफिया गैंग क्या होती है। माफिया गैंग को अगर खत्म करना चाहते हैं ना, आप मार्केट में सर्वे करो। यूपीएससी सर्वे करती है कि सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका बिक रहा है, फिर उस हिसाब से पेपर सेट करती है। किसी भी कोचिंग की हिम्मत नहीं है कि उसका पेपर बना सकते। आप पूरी कोचिंग के मैटर से पेपर दे रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कोचिंग गैंग। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ अभी कि आप आरपीएससी के पेपर ऐसे बढ़ाओ, एनसीईआरटी बेस पे बढ़ाओ, गवर्नमेंट की साइट पे जाओ, सारी कोचिंग खत्म अपने आप हो जाएगी 2-3 साल में। कोई कोचिंग जाने, गरीब आदमी भी तैयारी करेगा, पैसों वाला भी तैयारी घर में बैठे करेगा। कोचिंग को आप बढ़ावा आप दे रहे हो सर। मैं कोचिंग नहीं गया आज तक ना, मैं कोचिंग के खिलाफ हूँ। क्यों? कि कोचिंग के बच्चों का ब्रेन वॉश करता है। कोचिंग सच बताती नहीं है कि मैटर कहाँ से पढ़ना होता है। वो आप एनसीईआरटी बेस पे अच्छे सवाल बनाओ, हम आपके साथ हैं। ईमानदारी ये होती है, हठधर्मिता ये होती है कि सर आप जानबूझ के 27 को और जनवरी को आप रिजल्ट जबरदस्ती ले रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने तो जो कोचिंग संस्था है उनको बढ़ावा दिया गया है, उनको एग्जाम अब तो फिर वोट किसको दिया हमने? यही तो हमारी फर्क है ना कि हमने सरकार इसलिए लाएगा, आचार संहिता लग गई थी, हम किसके खिलाफ आवाज उठाते? आवाज उसी समय उठ गई थी सर। आचार संहिता लग गई थी, किसके सामने जाता आप बताओ? अब सरकार आई, अब हम यहाँ जा रहे हैं ना, तो हम कोई बेवकूफ़ नहीं है, हमारा कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। हमें तो ये है कि सर हम टाइम पे एग्जाम लो, 6 महीने का टाइम बहुत होता है, 30 सब्जेक्ट है। अगर आप कोचिंग गैंग की बात कर रहे हो तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ सर, कोचिंग गैंग को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, आप मैटर अच्छा यूनिक उठाओ, उसके खिलाफ पेपर बनाओ। सारे 100 लड़के एक मैटर क्यों पढ़ रहा है? सारी मार्केट से तो मेरे घर में अलग बुक है, इनके घर में अलग बुक है, मैं अलग पढ़ के आता हूँ, आंसर मैं अलग लिखता हूँ, फिर भी मार्क्स आप कोचिंग के फेवर में दे रहे हो। अच्छा लिखने वालों को आप नंबर नहीं दे रहे हो। पैटर्न क्या है आपकी? पैटर्न आप गोपनीयता बनाओ। एक मेंस का भी एक इशू है, मेंस का जो पेपर होता है सर उसमें कॉपी चेक करने में गोपनीयता होती है। मैं मानता हूँ किस प्रोफेसर दे रहा है ये होना जरूरी है गोपनीयता, लेकिन सर पारदर्शिता ये होती है कि आप किस पैरामीटर पे आप कॉपी मार्क्स दे रहे हैं। एक लड़के ने कुछ आंसर लिखा है, एक ने कुछ लिखा है, आप मार्क्स उसी को बराबर दे रहे हो। एक हमारे जैसे ईमानदारी से आंसर लिख रहे हैं, एग्जाम्पल चैट करके दे रहे हैं, आप उसको कुछ मार्क्स नहीं दे रहे। और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, एक सड़क पे आप सभी को बराबर दौड़ा रहे हैं। विकलांग आदमी हो, सर दिव्यांग आदमी है, ब्लाइंड होते हैं, उनकी तैयारी नहीं हो पाती है, आंखों से भगवान ने नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने अधिकार ये नहीं लड़ पा रहा, उसकी कैसी रिकॉर्ड होती है। हमारा दर्द बहुत है सर, हम बयान नहीं, हम रोड नहीं पाते, आँख में आंसू सूख गए हमारे। हम तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सर मेहता साहब आप सब लोग एक बार मान लो, अगर ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो 24 का कैलेंडर जारी करो। डीवाईजी ने मेहता साहब को फोन करके तुरंत जो कैलेंडर था पिछला उनसे पूछा था, तो मेहता साहब ने तो ये बोले ये तो साहब कुछ नहीं बोले, कुछ परसेंट बोले बच्चे करे बाकी बोले एग्जाम के लिए। तो अभी आप देखा है ना, अभी आप देख लिया ना कितने लोग हैं, अभी देख लिया ना। ये सर आवाज़ है, शुरुआत हो चुकी है सर, समझ जाओ। नहीं वंदा क्रांति का रूप रहता, कोई टाइम नहीं लगता सर। ये हम तो भावना ही बहका कर सकते, क्रांति कभी भी आ सकती, छात्र क्रांति। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, मान जाना चाहिए सर। और जनवन रीजन ने काम करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब प्रीलिम्स ले लिया जाता है, अचानक से डेट घोषित की जाती है और बहुत कम 3 महीने का टाइम दिया जाता है। सर हम तो चाहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पर हो, आरपीएससी भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाए, लेकिन ऐसा क्या ज़रूरी है सर कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीने का समय दिया जाए, जबकि इंटरव्यू और मेंस के बीच में ये 9-9 महीने 10-10 महीने का दिया जाए। हम तो खुद चाहते हैं कि आरपीएससी अपनी प्रतिबद्धता निभाए। और सर आरपीएससी को हमेशा अभ्यर्थियों की भलाई सोचनी चाहिए। जब पढ़ने वाले बच्चे तैयारी नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम करवाने का मतलब क्या है? और रही बात सर कर्मचारियों को टाइम नहीं मिला है क्योंकि इलेक्शन में भी ड्यूटी थी, तो हम तो चाहते हैं कि 3 महीने एग्ज़ाम को आगे खिसकाया जाए ताकि भरपूर पढ़ाई करके अभ्यर्थी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। इसमें कर्मचारी कितने हैं अभी? सर लगभग
19,000 लड़कों को पास कर रखा है। लगभग 4,500 से लेकर 6,000 के आसपास कर्मचारी है और जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी थी।